हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखने वाले हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपातों का उनकी भुजाओं के साथ क्या संबंध होता है। ठीक है, जैसे कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए या इनके व्युत्क्रम सेक ए, कॉसेक ए, कॉट ए का भुजाओं के साथ क्या संबंध होता है। ठीक, अब बात को समझिएगा। तो संबंध निकालने से पहले हमको यह सीखना होगा कि समकोण त्रिभुज में भुजाओं को कैसे पहचानना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, ये सबको पता होगा कौन कौन सी होती हैं। आधार होता है, लंब होता है और कर्ण होता है। आधार हो गया बेस, लंब हो गया एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर और कर्ण हो गया हाइपोटेनस। तो पहला काम तो यह है कि आप बताइए कि समकोण त्रिभुज में इनको पहचानना कैसे है। ठीक है, हालांकि आप में से अधिकांश को यह पता होगा, लेकिन फिर भी इसमें गलती की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है कि समकोण त्रिभुज में आपको पहचानना है लंब कर्ण आधार, क्योंकि बिना लंब कर्ण आधार को पहचाने आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात सही नहीं कर सकते हैं। उसमें गलती की गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी। कैसे, समझिएगा बात को। क्योंकि हमको पता है कि समकोण त्रिभुज में जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकलते हैं वो हमेशा भुजाओं के अनुपात होते हैं। अगर भुजा ही आपने गलत लिख दी है समकोण त्रिभुज में, तो अनुपात सही कैसे निकलेगा। तो पहचान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज में भुजाओं को आपको कैसे पहचानना है, बहुत ही आसानी से। और मैं जो अभी बताने वाला हूं उसको अगर आपने एक बार पढ़ लिया, एक बार देख लिया, तो त्रिभुज कैसा भी बना दे, अगर वो समकोण त्रिभुज है, वो कितनी भी आकार में बदल दे या कैसे भी करके बना दे, आपको कंफ्यूज करने के लिए आप कभी गलती नहीं करेंगे लंब कर्ण और आधार पहचानने में। तो समझिएगा नियम क्या है, इसको पहचानने का रूल क्या है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमने एक समकोण त्रिभुज लिया हुआ है, इसका कोण ए ये है, बी ये है, सी है। पहला तो बात ये आपको देखना है कि जब भी कोई त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा तो वो किसी कोण के संदर्भ में ही पूछेगा। जैसे इस केस में यहां पर ए लिखा हुआ है ना, इसका मतलब आपको कोण ए के संदर्भ में बताना है साइन ए, कॉस ए, टेन ए। ठीक है, जैसे मान लो यहां हमने सी लिया है, तो हो सकता है कि यहां सी दे दे, तो इसका मतलब हो जाएगा कोण सी के संदर्भ में आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान बताना है। तो पहले गौर से आपको क्वेश्चन को देखना है कि किस कोण के रेस्पेक्ट में हमको त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। कोण ए है, कोण बी है कि कोण सी है। जब आप कोण वहां मिल जाएगा, हालांकि साफ साफ लिखा भी रहेगा, या तो एबीसी के फॉर्म में रहेगा, थीटा के फॉर्म में रहेगा। अगर एबीसी के फॉर्म में रहेगा तो ये बना रहेगा। अगर ए बोल रहा है मतलब इस कोण की बात कर रहा है, अगर सी बोल रहा है मतलब इस कोण की बात कर रहा है। ठीक है, और अगर थीटा दिया है तो लिखा रहेगा, या तो यहां थीटा लिखा रहेगा या तो यहां थीटा लिखा रहेगा। तो पहले तो आपको ये ध्यान से देखना है उस क्वेश्चन को। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हमको कोण ए के संदर्भ में बताना है त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। तो समझिएगा ये हमारा कोण ए है। ठीक है, तो हमेशा जिस कोण के बारे में ये बात करेगा उसके सामने की भुजा, जैसे कि इस केस में हमारी ये भुजा हो गई, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी। तो ये हो गया हमारा लंब इस केस के लिए। समझ गए बात। और जो समकोण रहेगा, 90 अंश रहेगा, उसके सामने हमेशा हो जाएगा कर्ण। क्या हो जाएगा, कर्ण। हालांकि कर्ण को पहचानने का तरीका और भी है कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, लेकिन उसमें कभी कभी गलती हो जाती है। मतलब त्रिभुज का आकार ऐसा बना देगा कि लंब और कर्ण बराबर लंबाई के हो जाएंगे। तो वहां फिर आप अगर वो नियम याद किए हैं तो उसमें गलती हो सकती है। ठीक है, तो क्या याद रखना है, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब और समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण। और तीसरी वाली क्या हो जाएगी, तीसरी वाली क्या बची, आधार बची, तो हो जाएगी ये आधार। समझ गए। पहला काम क्या है कि समकोण त्रिभुज में भुजाओं को पहचानना। हमने क्या तरीका बताया, कोण के सामने हमेशा लंब। और इसको करने से पहले आपको समझना है कि किस कोण के लिए आपको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। चूंकि यहां पर कोण ए की बात हो रही है तो हम कोण ए ले रहे हैं। तो कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब, समकोण के सामने हमेशा कर्ण, और तीसरी वाली भुजा क्या बच जाएगी, आधार। अगर ये नियम आप याद रखने हैं तो कभी भी गलती की गुंजाइश, गलती की संभावना नहीं रहेगी।
आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में हम कहते हैं कि कोड ए ना कह के ये बोलता कोड सी के लिए बताओ, मतलब आपको निकालना है साइन सी का मान, कॉस सी का मान या टैन सी का मान, तब क्या करते हैं आप, इस बार कोड बदल गया तो आप भी कोड के हिसाब से बदल जाएंगे। आप नहीं बदलेंगे, भुजाओं को बदल देंगे। जैसे अगर अभी यहां की बात हो रही है, ये कोड सी है, तो देखो अब इस कोड के सामने भुजा ये है ना, तो जब इस कोड की बात होगी तो ये भुजा, ये कौन सी भुजा, ए बी, ये हो जाएगी लंब। हमने क्या बताया, कोड के सामने हमेशा लंब, तो इस कोड के सामने भुजा ये हो जाएगी, ये हो जाएगी लंब। और 90 अंश के सामने हमेशा कर्ण, तो कर्ण तो वही रहेगी, और ये वाली क्या बन जाएगी, आधार। समझ गए बात। ऐसे पहचानेंगे किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार। पहला पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मान लीजिए किसी भी त्रिभुज की भुजाओं का मान दिया गया है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं। पहला नंबर 1 में दिया गया है 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। ये अलग अलग तीनों भुजाओं के माप दिए गए हैं। और दूसरे में बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तीसरे में है कि 8 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये कंपटीशन के लिए ज्यादा जरूरी है। कैसे, इस तरह से क्वेश्चन देके आपसे पूछेगा कि बताओ इन तीनों त्रिभुजों की मापों से किस त्रिभुज का निर्माण आप कर सकते हैं। मतलब ये दिया गया है 5 सेमी, 3 सेमी, 6 सेमी, इसी तरीके 7 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी, 8 सेमी, 3 सेमी, 4 सेमी। तो कौन सा त्रिभुज का निर्माण संभव है तीनों में से, आपको बताना है ये। तो ध्यान से देखिएगा ये। अब मुझे बताइए, कमेंट करिए फटाफट कि तीनों में से कौन से त्रिभुज का निर्माण संभव है। वीडियो पॉज करें, कमेंट करिए। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कौन से त्रिभुज का निर्माण संभव है, इसका कंसेप्ट क्या है, कैसे पहचानेंगे कि त्रिभुज यहां बनेगा भी कि नहीं बनेगा, यह भी संभावना है। ऐसा नहीं है कि 3 भुजाएं आपको मिल गई त्रिभुज बन ही जाएगा। त्रिभुज बनने के लिए बंद आकृति का होना जरूरी है और उसके लिए कुछ नियम है, वही नियम यहां से पूछ रहा है। तो अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तो बता लेंगे, नहीं देखते रहिए, आप इसको बना नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर आपको पता है तो फटाफट जाइए कमेंट करिए कि तीनों त्रिभुजों की मापों से कौन सा त्रिभुज पॉसिबल है। नंबर 1 पॉसिबल है कि नंबर 2 पॉसिबल है कि नंबर 3 पॉसिबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पहचान लिया किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है। अब हमको पहचानना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है इनके अनुपात को निकालने का। ठीक है, आप में से अधिकांश बच्चों ने याद भी किया होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। इस तरीके से सब याद किया होगा आपने। अब मैं इसका आपको बताने वाला हूं ट्रिक क्या होता है, कैसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आपको केवल और केवल 6 लेटर याद रखने हैं, बस अल्फाबेट के केवल 6 याद रखने हैं। आपको याद रखना है L A L और K K A, बस इन 6 को आपको याद रखना है। आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है, इसमें समझना है L का संबंध है लंब से, L फॉर लंब, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण। चाहे तो मैं यहां लिख भी दे रहा हूं। ठीक है, L फॉर क्या है, L फॉर है लंब। ठीक है, K फॉर क्या है, K फॉर है यहां पे कर्ण। ठीक, और A फॉर क्या है, A फॉर यहां पे है आधार। समझ गए, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, A फॉर आधार, ये समझ गए। अब यहां देखिए, यहां बटे कर दीजिए L बटे K, A बटे K, L बटे A। वैसे तो इसको बोला जाता है लाला बटे काका, लेकिन आप ऐसे याद रखिए लाला बटे काका में गलती कर सकते हैं। L A L बटे K K A, तो हो जाएगा L बटे K एक त्रिकोणमितीय अनुपात, A बटे K दूसरा और L बटे A तीसरा। ये हो जाएगा साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा टैन थीटा। बात को समझिएगा, L बटे K का मतलब लंब बटे कर्ण, क्या होता है ये साइन थीटा या साइन इस केस में। चलिए A लिख दीजिए, क्योंकि हमने A माना है तो A कर दीजिए, यहां भी A कर दीजिए, यहां भी A कर दीजिए। जो बोलेगा क्वेश्चन में आपको वही लेना है। थीटा है तो थीटा और ABC है तो ABC, इस केस में A तो हम A लेते हैं। लंब बटे कर्ण क्या हो गया, साइन ए हो गया।
ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण क्या हो गया, कॉस ए हो गया। एल बटे ए मतलब लंब बटे आधार क्या हो गया, tan ए हो गया। समझ गए, एल ए एल बटे के ए, इसको याद कर लीजिए, कभी आप नहीं भूलेंगे इसको। एल ए एल बटे के ए, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण साइन ए, आधार बटे कर्ण कॉस ए, और लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, tan ए हो जाएगा। अब बाकी तीनों को याद करना है, तो चूंकि वो इसके व्युत्क्रम होते हैं, साइन ए का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक होता है, कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक होता है, और tan का व्युत्क्रम क्या होता है, मतलब उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। इसको पलट दीजिए, ठीक है। जैसे अगर आपको निकालना हो कॉसेक का तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब, अगर आपको निकालना है सेक ए तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, अगर आपको निकालना है कॉट ए तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ये तीन याद कर लीजिए, बाकी तीन आपको याद हो जाएंगे। अगर मैं यहां इसको लिखूं तो क्या हो जाएगा, साइन ए क्या है, लंब बटे कर्ण, है ना, ये हो जाएगा लंब बटे में कर्ण, यही हो जाएगा, ठीक है। यहां देखो जरा कॉस से क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, ठीक है, ये भी समझ आ गया आपको। अगला क्या है, लंब बटे आधार, ये हो जाएगा tan ए, क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार, ठीक है, समझ गए। अब यहां हो, चूंकि साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक के, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका व्युत्क्रम कर दो कर्ण बटे आधार, यहां देख लीजिए कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ये हो गया कर्ण बटे में आधार, ठीक है। यहां पर आओ जरा, सेक ए इसका व्युत्क्रम है तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे, सॉरी यहां पर हो कर्ण बटे लंब, यहां हो जाएगा कर्ण बटे में लंब, यहां क्या हो जाएगा बताओ जरा, कर्ण बटे में आधार, ये हो गया कर्ण बटे में आधार, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब, ये हो जाएगा आधार बटे में लंब, समझ गए। ऐसे आपको याद रखना है, किसी भी समकोण त्रिभुज में साइन कॉस टैन सेक कॉसेक सेक और कॉट त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान एल ए एल बटे के ए, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण। बिल्कुल सरल तरीका है, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो कभी आप भूलेंगे नहीं इसको, ये बहुत आसान है, एल ए एल बटे के है, बस साइन कॉस टैन आपको याद ही है। उसके बाद जब व्युत्क्रम में जाएंगे तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात समझ गए, एक बात और समझ लेते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में भुजाओं के साथ एक संबंध होता है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। वो क्या होता है, अगर ये समकोण त्रिभुज है तब क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही अप्लाई होता है, बस इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, इस पे सवाल आता है, एक सवाल मैं लेके आपको दिखाता हूं इस फार्मूले से कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। इसको आपने समझ लिया, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हालांकि एक क्वेश्चन बचा हुआ है ये वाला, कि तीनों त्रिभुजों में से कौन सा त्रिभुज का निर्माण संभव है और किनका संभव नहीं है, ऐसा कंसेप्ट है। चलिए मैं देख लेता हूं इसको कि किसका संभव है किसका नहीं है, फिर बताता हूं इस पे बेस एक क्वेश्चन और इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं ये क्या हो जाएगा। तो यहां देखिए जरा, इसी को मैं पहले हल कर दे रहा हूं। तो इसका एक किसी भी त्रिभुज के निर्माण के लिए कंसेप्ट होता है, सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से, कि किसी भी त्रिभुज में हमेशा और हमेशा किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होगा। मतलब अगर तीन भुजाएं आपने लिया, उसमें तीन ही लेना है आपको, तीन दिया रहेगा, उनमें से दो को आपको जोड़ना है तो वो हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए। आपको यही कंसेप्ट समझाना है। मतलब अगर मान लो कि ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, यहां ए मान लेते हैं, यहां बी और यहां सी, तो कोई भी दो जोड़ दो, ए बी प्लस बी सी हमेशा ए सी से बड़ा होगा। अगर यहां हम बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा ए बी और प्लस बी सी का मान हमेशा किससे बड़ा होगा, ए सी से। मतलब किन्हीं दो को जोड़ना है, उसका मान हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो यहां तीन कंडीशन बनेगी, लेकिन आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का एक सदैव तीसरी से बड़ा होना चाहिए। इसी कंसेप्ट को यहां अप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। तो देखिए जरा, इनको देखिए, यहां 5 है, यहां 3 है, यहां 6 है।
अगर 5 और 3 को जोड़ो 8 आएगा, 8 का मान 6 से बड़ा होता है, मतलब ठीक है। आगे चलो, 3 और 6 कितना होता है? 9 होता है, जिसका मान 5 से बड़ा होता है, ये भी ठीक है। एक तीसरा बचा 5 और 6, इसको कितना है? 11 ना, 11 का मान 3 से बड़ा होता है, मतलब ये वाला संभव है संभव कि नहीं है? क्योंकि दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरे से बड़ा है। यहां पर आओ जरा, यहाँ कितना है? 7, यहाँ कितना है? 4, यहाँ कितना है? 5। 7 और 4 कितना होता है? 11 होता है, जो कि 5 से बड़ा होता है। 4 और 5 9 होता है, जो कि 7 से बड़ा है। और 7 और 5 12 होता है, जो कि 4 से बड़ा है, मतलब यहां भी संभव है। इन दोनों त्रिभुज का निर्माण संभव है। यहां बात करें, यहाँ 8 3 और 4, 8 और 3 कितना होता है? 11 होता है, जो कि 4 से बड़ा है। 3 और 4 7 होता है, जो कि 8 से छोटा है। फंस गए यहां। हमने क्या कहा कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल तीसरे से अधिक होना चाहिए था। इस केस में इन दोनों का योगफल तीसरे वाले से कम है, मतलब ये त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। ये त्रिभुज नहीं बनाएंगे, ये ओपन रहेगा, ये कंप्लीट नहीं होगा। ये समझ गए? किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कैसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे, जबकि तीनों भुजाओं का मान नहीं दिया है तब भी। देख लेते हैं, फटाफट देखिए। तो हम मान लेते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए कुछ मान दिए गए हैं। कौन कौन से मान दिए गए हैं? मान लेते हैं केवल tan का मान दिया गया है बस। ठीक है, किसका मान दिया गया है? tan का। और वो मान है इस तरह से दिया गया है सवाल में कि tan a बराबर 4/3। कितना दिया गया है? 4/3। तो सवाल है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ, या कंपटीशन में सवाल हो सकता है कि tan a का मान अगर 4/3 है तो cos a का मान कितना होगा, या sin a का मान कितना होगा, ठीक है, या sec a का मान कितना होगा, या cosec a का मान कितना होगा। कहने का मतलब हम एक के साथ सब पढ़ लेते हैं कि कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात के दिए होने पर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आप कैसे निकालेंगे। ठीक, तो समझिएगा बात को। हमको पता है tan a बराबर क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। होता है नहीं होता है? नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ये होता है LAL बटे KKA, है ना, साइन कॉस tan। तो लंब बटे में आधार होता है। क्या होता है ये? लंब बटे में आधार। लंब हो गया, बटे में हो गया आधार। अगर हम यहां की बात करें, इसमें लंब क्या है? अगर हम मान लेते हैं इस कोण की बात हो रही है, ए वाले कोण की बात हो रही है, तो लंब हो गया BC। ठीक है, तो यहां लिख दे रहे हैं हम 4/3 बराबर ये हो गया BC, और बटे में आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा AB। ठीक है, अब देखिए फटाफट मान लेना है आपको। मान लीजिए यहां पे माना BC के सामने 4 है, तो BC बराबर 4 के मान लीजिए। ठीक है, हालांकि ये तरीका भी है कैसे मानना जाता है, लेकिन सवाल हल करना है तो हमको थोड़ा सा जल्दी इसको समझना होगा, नहीं तो सवाल लेंथी हो जाएगा। तो BC बराबर हो गया 4 के कोई नियतांक रहेगा, और AB बराबर हो जाएगा 3 के। ठीक है, तो BC हमारा ये था, ये हो गया 4 के, ये हो गया हमारा 3 के। ठीक है, तो अगर आपको निकालना है त्रिकोणमितीय अनुपात तो कर्ण पता होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं पता है आपको। अब तीसरे निकालने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का। जो क्या होता है, यहां लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होता है कर्ण का वर्ग बराबर कितना? ये होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, कर दिया हमने। आधार कितना है? आधार हमारा है 3k, तो हो जाएगा 3k का स्क्वायर प्लस कितना? ये हो जाएगा 4k का स्क्वायर। जब आप होल स्क्वायर करेंगे, यहां जाएगा 9k स्क्वायर, यहां जाएगा 16k स्क्वायर। ठीक, 16 में कितना होता है? ये होता है 25k का स्क्वायर। यहां जाएगा कर्ण कितना है? यहाँ AC, तो AC का स्क्वायर। जब आप निकालेंगे यहां से AC, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 25k स्क्वायर। हल करने पर ये आ जाएगा 5k, तो यहां आ गया 5k। ठीक है, अब निकाल लीजिए फटाफट, आ गया। अब चाहे आपको जो निकालना हो सब निकाल लेंगे। जैसे
कि आपको tan ए दिया, तो मान लो आपको निकालना है sin ए। तो sin ए बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है, लंब 4k है, कर्ण कितना है 5k, k से k कैंसिल, कितना आ गया 4 बटे में 5। अगर निकालना है cos a का मान, ये कितना होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बताओ जरा, ये है 3k और कर्ण कितना है 5k, k से k कैंसिल, कितना आ गया, ये आ गया 3 बटे में 5। इसी प्रकार से सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। समझ गए बात। तो आज हमने सीख लिया कि त्रिकोणमितीय अनुपात का किसी कोण के संबंध में उनका भुजाओं के साथ संबंध क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, और साथ साथ में अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।